जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, आज की इस शानदार कड़ी में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम हमारे 2 वादे पूरे करने यहाँ आए हैं। पहला वादा जो आप दर्शकों से किया है कि हम आपके पसंदीदा शो के पसंदीदा किरदारों से आपको मिलवाएंगे, और दूसरा वादा जो हमने अवनी जी से किया था, याद है ना, कि हम उनसे मिलने जरूर आएंगे। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम आए कहाँ हैं। जी हाँ, बस इतना सा ख्वाब के सेट पर मुंबई में। तो चलिए एक एक करके सारे किरदारों से मिलते हैं। आप तैयार है ना? वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। आपको लगा था ना कि अपनी दरवाजा खोलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आइए, वेलकम। वाह, बहुत ही बढ़िया घर है आपका। बहुत अच्छा घर। आज हमारे यहाँ पर सत्यनारायण जी की पूजा है, तो उसी की सजावट है। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। आज ढेर सारी बातें करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ऑल सेट, रेडी। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, अब हमारे साथ है आपके चहीते अवनी जी और शिखर जी। नमस्ते अवनी जी। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते साक्षी। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके बीच यहाँ आकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बार विजय जी यहाँ आकर गए थे, और अवनी जी तो हमारा परिवार के बीच काशी भी आई थी, और हमने वो चांस मिस कर दिया था आपसे मिलने का। जी। तो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खट्टी मीठी बातें करते और सवाल जवाब करते हैं। जी। ठीक है। जैसे कि आपके जो को एक्टर्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, या कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ बहुत मस्ती मजाक हुआ हो, या सीन में कुछ फनी मोमेंट्स आपको याद हो को एक्टर्स के साथ, ऐसे कुछ। एक बार क्या हुआ, सर ने ब्रीफ किया कि ठीक है हम नीचे जाएंगे और आप शिखर के पीछे पीछे आइएगा। सारा ब्रीफिंग हो गया, सब कुछ हो गया, एक्शन हुआ, तो अवनी जी हमारे साथ ही एंटर करके थे। इनको 5 मिनट बाद आना था मुझे, और फिर कहती आपको भाई। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताइए। ऐसी हैबिट जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो सीखने लायक है, और एक ऐसी हैबिट जो इरिटेट कर देती है। मुझे राशि जी की ना टेम्परामेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह का मेरा किरदार है ना, हाँ। मैं हमेशा एक शॉर्ट टेम्पर्ड गाय प्ले कर रहा हूँ, जो हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, बहुत गुस्सा आता है उसको। तो कभी कभी मैं इनको भी ऑफेंड कर देता हूँ कि मतलब क्या कर रही हो, सही से बोलो ना, वहाँ खड़ी, यहाँ खड़ी हो ना। कई बार ऐसे। अरे हाथ यहाँ दो ना। तो मैं सोचता हूँ अरे यार, ये इतनी सीनियर है मेरे से, मतलब पहले इंडस्ट्री में है, और बेचारी कभी भी नहीं बुरा मानती। अच्छी गृहिणी होती है ना, हाँ। वैसे ही वो उसमें रिएक्ट करती हैं। अच्छा। कोई नहीं देती हूँ यहाँ पे। तो वो मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा इनको ये आफ्टर Appreciate जब मैं थोड़ा बाहर आता हूँ तो मैं बोलता हूँ राशि जी सॉरी, हाँ। कोई बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं होता है। जी। तो जो हमारे डायरेक्टर सर, नोएल सर, समझ जाते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे, तो आराम से बोला कर। तो होता है, बट राशि जी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी। एक माहौल अच्छा सेट पे क्रिएट करना ये एक्टरों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासकर जो लीड होते हैं। तो इसमें ये बहुत साथ देते हैं हमारा, और क्योंकि हमारे इंटरेक्शंस बहुत होते हैं, तो मतलब कोई फॉर्मल रिलेशन होता नहीं है, मतलब रहा नहीं है पहले ही दिन से। हाँ, जैसे हम बार बार बोलते हैं ना कि एक किसी भी एक मेल फीमेल की जो केमिस्ट्री की बात की जाए ना, तो फीमेल का बहुत बड़ा हाथ होता है वो केमिस्ट्री अच्छी करने में, क्योंकि वो चाहे तो आपको एक कंफर्ट सिचुएशन में डाल दे, और वो चाहे तो आपको डिस्कम्फर्ट कर दे। और मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, हाँ। कैमरा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और वो केमिस्ट्री दिखती भी है। थैंक यू सर। अच्छा, तो आप अपना कोई डायलॉग इन्हें बताइए, मतलब माइम कीजिए, और आप पहचानिए कि ये क्या बोल रहे हैं। शिखर जी हम नहीं गए थे, ये तो रितु ने हमको बोला कि चलो। अच्छा, अब आप कीजिए, आप करके मम्मी। मेरे अलावा किसको याद करती हो तुम? भगवान को। काना। और अब दूसरी बात पे काना हमारे शिखर जी की रक्षा करना। शिखर जी की रक्षा करना। आप जी टीवी का इतना बेहतरीन शो बस इतना सा ख्वाब कर रहे हैं, आपका खुद का ख्वाब क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे? योगेंद्र एज एन एक्टर मेरा यही ख्वाब है कि जो है मैं लोगों के दिलों में थोड़ी सी जगह बना पाऊँ एज एन एक्टर। और दूसरा ये है कि मैं इस शहर, मुंबई शहर में अपने पूरे परिवार के साथ रह सकूँ अच्छे से। तो उसके लिए एक मेरे जो सपनों का घर है वो बनाना है, तो ये एक ख्वाब है। देखिए, हम सबको अवनी जी का तो ख्वाब पता है, लेकिन राजश्री ठाकुर का क्या ख्वाब है? बहुत अच्छी फिल्म की जाए उनके पसंदीदा कलाकार के साथ। खैर मैं उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगी। पर एक फिल्म करनी है मुझे।
किस तरह का किरदार करना है? मेरी एक सीरियल आती थी तब दूरदर्शन पे, उड़ान, और उसमें कविता चौधरी ने जो रोल किया था एक पुलिस इंस्पेक्टर का, वो मेरे जहन में बैठ गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग रोल करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके को एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री, थोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए, और आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है वो भी बताइए। आप बताइए। ये भी एक केमिस्ट्री है। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। बीच बीच में थोड़ा जोक्स भी चलते रहते हैं, मैं इनकी खिंचाई कर देता हूँ, ये मेरी खिंचाई कर देती हैं। जब आप सब लोग सेट पर होते हैं तो एक दूसरे के हैबिट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो कुछ ऐसे मजेदार किस्से बताएंगे? जैसे कि जयरूप जी हैं, उनका बहुत ही वो है कि ये रोमन में नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। जो कि मेरी भी आदत है। तो जयरूप जी के पास हमेशा वो खर्रा रहता है और सीन से पहले वो अपना देख के फिर हाँ ठीक है तो वो अपने अक्षरों में लिखते हैं और फिर वो बोलते हैं। हालांकि मैं छुपा के रखता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। वो आप ही समझ सकते हैं। जी 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 जी। और सर आप बताइए मैम के बारे में। इनकी हैबिट है कि अपना लिखने का काम भी करती हैं। हाँ। खाली टाइम में, और पढ़ती भी हैं। अच्छा। तो डिस्टर्बेंसेस इनको बिल्कुल नहीं चाहिए। और इनके कमरे में मिर्च का अचार रहता है। अच्छा। जो हम लोग लंच में जाके लंच ब्रेक में आप वो चुरा लेते हैं। चुराने की बताना नहीं था। आप ऐसा कोई डायलॉग बोलिए जो ये पहचान ले, बिना बोले, मतलब आप उससे मिमिक कीजिए। ओके। मुझसे सुंदर कोई नहीं है। क्या बात है। ये हमारी जो बिटिया है भूमिका जो है, हाँ। तो शगुन जो है वो उसका यही रहता है। ऐसे रहती है वो हमेशा। मजा आ गया। अब आप करिए कुछ। एक मिनट, मुझे सोचने देंगे आप जरा। ये तो शिकारी ना बोले। माइंड करना था सर। तो जी टीवी के प्यारे दर्शकों, अब हमारे साथ है एक दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिनकी नई नई एंट्री हुई है शो में। उनका नाम है तमन्ना। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको बस इतना सा ख्वाब शो में? सब नया नया लग रहा है। हाँ। और काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी एंट्री से कुछ और अच्छा हो जाए, यू नो। हाँ। तो मजा आ रहा है। अच्छा, आप जब सेट पे होते हैं तो आपकी को एक्टर्स के साथ क्या केमिस्ट्री है? फर्स्ट टाइम आज मैंने पूरी फैमिली के साथ शूट किया है, तो ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं पहली बार आई हूँ, शो के बीच में आई हूँ। यूजुअली क्या होता है जब आप शो के बीच में आते हो तो एक थोड़ा सा ये रहता है, झिझक सी होती है कि कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसे को एक्टर्स होंगे, कैसे लोग होंगे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज एवरीबॉडी इज सो नाइस। तो बचपन की यादों में आते हैं, जी टीवी के कुछ ऐसे शोज जो आपको याद है? मैं पटना से हूँ। ओके। हमारे घर पे स्पेशली मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, everybody in my family used to watch only ZTV and ZTV shows. और आज मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, मैं काम कर रही हूँ with such great channels, तो ZTV के साथ को देखना और आज उस चैनल के लिए काम करना मेरे लिए खुद में बहुत बड़ी बात है। तो आई फील so fortunate. So thank you so much ZTV for this opportunity honestly, क्योंकि ये वहाँ से यहाँ का जो मेरा पड़ाव है और ये अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों के साथ मुझे मिला है, सो मुझे बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, तो आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए, जी हाँ, जिस शो के सेट पर हम आज आए हैं, बस इतना सा ख्वाब। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल केक ऑर्डर किया। भैया लेकिन ये तो वो केक है नहीं जो हमने मंगवाया था। सॉरी सर, आपका केक तो कट हो गया। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप लोग? यार कैसे लोग हैं यार, किसी और का केक काट रहे हैं। कहाँ तुम्हारा कस्टमर, ले चलो। एक्सक्यूज मी। फिर रात 7:30 बजे देखिए जी टीवी का धमाकेदार शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। विराट, विराट, ये रणवीर अरोड़ा है ना, इसकी सच्चाई में पता लगा कर विराट सर की ये बेरुखी बदला बर्ताव, इसका जवाब देना होगा मुझे। फिर रात 8 बजे देखिए शो भाग्य लक्ष्मी। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। तमाशा बंद कर ले। बंदूक हटाओ। पीछे हो जाओ। ठीक है, तो अब तुम्हारी बहन चालू खत्म। देखा आपने, इंटरेस्टिंग चल रहा है ना? तो चलिए रात 8:30 बजे देखते हैं हमारी प्यारी सी जग्गू को शो जागृति एक नई सुबह में।
चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। नुकसान की भरपाई हर बार ऐसे बोली लगाकर नहीं करनी होती है। वन सिंपल सॉरी वुड बी मोर देन एनफ। तुम एक काम करो, 50 रख लो। हैप्पी? भाड़ में जाओ। जागृति चलो ना कैंटीन चलते हैं। 9 साल से पहले वाली जागृति भी हल्की लाइफ का कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। कहीं ये जागृति मेरी जागृति तो नहीं है। हमारी साहसी जागृति कितना संघर्ष कर रही है ना भाई, हमें तो वो बहुत पसंद है। अब रात 9 बजे देखते हैं शो कुमकुम भाग्य। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। पूर्वी, मैं सच में मैटर करता हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ। हो जाएगा आजकल, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं हेल्प करूंगी। तो ठीक है। मुझे लगता है कि तुम मोनिशा के साथ रहना चाहते थे। फिर रात 9:30 बजे देखिए रीत और राघव की धमाकेदार जोड़ी। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। अरे शारदा, बताना था ना, एक मुजरिम की बेटी को गले का हार बनाकर घूम रही हो। हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे ये लोग, और इस लड़की के बाप के ऊपर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा था। पहली बार सात्विक भोजन में इस तरह अंडा देखा है हमने, और उसे भी किसने परोसा है? एक कातिल की बेटी ने। फिर रात 10 बजे देखिए भोली भाली वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। हमारा सबसे बड़ा बेटा देवांश सिंह चौहान, देव ये मुस्कान है। चंद्रिका जी, आपका बेटा तो बहुत बढ़िया मॉडल भी है, मैंने इन्हें मॉडलिंग करते हुए देखा भी है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर रात 10:30 बजे देखिए हमारा जमाई नंबर 1 नील। शो जमाई नंबर 1 में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। किसी भी तरह नील और रिद्धि की शादी कैंसिल करवानी होगी। कुछ भी करो, वो लड़का कल बारात लेकर मेरे घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। कल फेरों से पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना होगा तुम इस घर की घर जमाई बनने वाले हो। हमें तो बहुत मजा आया सारी झलकियाँ देखकर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ेंगे, लेकिन ना, आज थोड़ा ट्विस्ट है। आज दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ेंगे आपके पसंदीदा कलाकार, और वो कलाकार कौन होंगे ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा परिवार। घी हमारा सुपर फूड है, ताकत तो उसी से मिलती है। घी से ताकत नहीं मिलती, प्रोटीन शेक से मिलती है। अरे अवनी भाभी और तमन्ना का ना एक पंजा वाला फाइट होना चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि प्रोटीन शेक में ज्यादा ताकत है या घी में। ये जो नया किरदार आया है तमन्ना, उसके बारे में कुछ बताइए। तमन्ना तूफान लेके आने वाली है। कैसा तूफान? अवनी की जिंदगी में, और बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। और क्योंकि एक मेन एंटागनिस्ट तो है ही, जो मैं हूँ, बट थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं, इस बार थोड़ा सा और तकलीफ बढ़ानी चाहिए अवनी की, क्योंकि मजा नहीं आ रहा था शायद हमें भी। आप अकेले एक ननद काफी नहीं है, अभी और चाहिए कोई साथीदार। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी साथी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हमें पता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जो को एक्टर्स हैं उनके साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री है? दिल से अगर आप मुझे सच सच में पूछो तो पूरी टीम बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत समय बाद ऐसी एक टीम मिली है मुझे। आपके जो को एक्टर्स की हैबिट है उसके बारे में बताइए। किसकी क्या हैबिट आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको सीखना चाहते हैं, या कुछ मजेदार हैबिट ऐसे कुछ? मुझे जो पापा हमारे जो प्ले करते हैं जयरूप सर जी, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज है जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि पापा क्या है, बहुत सिलेक्टिवली बात करते हैं। वो कभी हर विषय पे डिस्कशन नहीं करेंगे या इनपुट्स नहीं देंगे। बहुत कम बात करते हैं और बहुत सरल और बहुत अच्छा बात करते हैं। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, वेरी डाउन टू अर्थ। देखिए अवनी जी के ख्वाब के बारे में तो सब कोई जानते हैं, आप अपने ख्वाब के बारे में बताइए। एज एन कैरेक्टर, शगुन्स कैरेक्टर, मेरा ख्वाब तो यही है कि एक अपना घर हो खुद का, जहाँ पर सिर्फ मेरा पति और मेरा बेटा हो। उसको रहना है अपने पति के साथ, शगुन को रहना है, बट उसे अपने टर्म्स पे रहना है। शी डजंट वांट टू बी इन अ जॉइंट फैमिली। उसको एक न्यूक्लियर फैमिली में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बॉदरेशन नहीं चाहिए। तो चलिए अब दोनों क्यूट सी बहनों की केमिस्ट्री देखते हैं। किसे क्या पसंद है वो बताइए। चलिए आप बताइए इसे क्या पसंद है। किट्टू को चाहिए उसके साथ पूरा दिन कोई खेले। इफ मैं उसके साथ 2 घंटा खेलूंगी और मैंने उसको 2 मिनट बाद ऐसे बोल दिया किट्टू 2 सेकंड, तो वो ऐसे करती है, मैं उसकी मिमिक्री करती हूँ। हाँ, किट्टू चलना, किट्टू 2 सेकंड। शी ऑलवेज डू लाइक दिस।
और हमेशा मुंह सुजा के बैठ जाएगी सबके साथ। अरे बाप रे, तो उसे खेलना पसंद है। अच्छा, जैसे आप उनके पड़ोसी हैं जी, तो एज अ पड़ोसी आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनके? एज अ पड़ोसी मैं ना एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी वाली, वो जो चुगली लगाती है या फिर शक्कर लेने के बहाने घर की सारी, वैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जो को एक्टर्स है सेट पर, उनके बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है एक शब्द में? अवनी बहुत कूल, कंपोज्ड, धैर्य कहूँगा मैं, पेशेंस बहुत है इनके अंदर। राजश्री जी स्वीट, मतलब सामने वाले को पिघला देती हैं, वो इतना इमोशनल। सिंप्लिसिटी, सुंदर। शिखर सिंसियर, चार्मिंग, फ्रेंडली, थोड़े से मस्तीखोर है, फन। शिखर जब भी सीन करता है तो मुझे ऐसा लगता है शिखर अभी स्क्रीन से निकल जाएगा, जब भी आता है एकदम ऐसे गुस्से में कि नहीं, फायर। हाँ। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। शिखर बहुत एक्सट्रीमली सीरियस है अपने काम को लेके, वो बहुत ज्यादा ही सीरियस है। शगुन लव, बेस्ट। शी इज अ डार्लिंग, शी इज अ प्योर सोल, मुझे वो बहुत पसंद है। फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड बबली। शगुन मुंह बनाती रहती है, जैसे ही कुछ भी होगा कमेंट पास कर देगी। सुमन जी बहुत करंट वाली है। शी इज ऑल्सो वेरी चिल, उनसे काफी नॉलेज मिलता है मुझे। शी इज अ वाइब, एक्सट्रीमली स्वीट। जो बबुआ के लिए उनका प्यार है ना, वो बार बार निकलता रहता है सेट पे। अशोक जी बहुत शांत स्वभाव के हैं। मिस्टीरियस अशोक सर। साधु, मैच्योर, सेंसिबल। पूरे सेट पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा फनी एक ही बंदा है, विद्युत। हमेशा ही आपको वो हमेशा अच्छे मूड में दिखेगा, वो कभी भी किसी को चिल्लाएगा नहीं। आपके जो को एक्टर्स है, आप आइलैंड पे रह गए कहीं, तो एक कौन सी ऐसी चीज होगी जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे? ये अगर आइलैंड पे जाएंगे तो अपना लाउड स्पीकर वो हमेशा लाते, इतना बड़ा है। हम आते हैं, इफ गाने चल रहे होते हैं हमको पता चल जाता है योगी भी आ गए, वो गाने चलते हैं उला लाए। शिखर के पास विक्स की गोली हमेशा मिलेगी। और शिखर के पास स्पीकर। शिखर शीशा नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है शिखर मेकअप मैन उसके साथ ही होगा, जैसे ही कुछ होता है मेकअप ये छोड़ तो ये मीठा छोड़ के नहीं जाएंगी। खाने की छोटी छोटी चीजें हमेशा उसके पास रहती है। पंचिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, गुड़ तिल के लड्डू या फिर चकली। ये अपनी बेटी। आई थिंक अपनी अपना ग्लास मग नहीं छोड़ेगी। पापा क्या लेके जाएंगे? चश्मा लेके जाएंगे। हाँ, अशोक जी को पेन चाहिए, वो हमेशा कुछ लिखते रहते हैं। वो कहीं पे भी ढल जाते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। मुझे लगता है मम्मी अपने साथ खुद की लाइट लेके जाएंगी। उनका टैब चाहिए, वो भी राइटिंग करती हैं तो वो टैब में लगी रहती है। समता मैम अपना लैपटॉप नहीं छोड़ेगी, उनका आईपैड है क्योंकि उनको लिखना बहुत पसंद है। भूमिका, उसका एक छोटा सा डॉग है हीरो नाम का, वो हमेशा मतलब वो सेट पे भी लाती है। शगुन अपना मेकअप लेके जाएगी। मेकअप और ये स्टिक पानी का बॉटल लेके हमेशा घूमती रहती है। तो आप क्या लाते हैं रोज डेली अपने बैग में? गुड़। गुड़। अरे वाह। विद्युत को बेसिकली अच्छा लगता है सबके साथ रहना, बोलना, बातें करना, सबको जानना। तो विद्युत अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, विद्युत को सब चाहिए। डायरेक्टर का फेवरेट कौन है? मैं। अवनी। हाँ, हमेशा तो चिटचाटी करते हैं। आई थिंक अवनी, सबने ये जवाब दिया होगा, अवनी। डायरेक्टर साहब के बारे में बताइए। वो कभी भी जब हम फंसते हैं, बहुत शोर हो रहा होता है, तो वो माइक लेके बस एक ही बात कहते हैं, आऊं क्या? और जैसे ही उनका वो आऊं क्या होता है तो मतलब हंसी भी आती है, क्योंकि वो इतने प्यारे ढंग से आऊं क्या बोलते हैं। तो लगता है कि हाँ भैया आ ही जाइए। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे ZTV के दर्शकों ने जो मेल्स और मैसेजेस भेजे वो आप पढ़ के सुना दें हमारे दर्शक। जी जरूर। अमन सिंह जी ने एक संदेश भेजा है। अवनी जी का नमस्कार, मध्यम वर्गीय जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी लेकर आए, ये बहुत अच्छा लगा। मेरी बस एक शिकायत है, बस इतना सा ख्वाब में जो अवनी का पति है वो बहुत खड़ूस है। वाकई में खड़ूस है, पर प्यार भी बहुत इतना करते हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। क्योंकि अवनी पर उनका हक है, ऐसा उन्हें लगता है, वाकई में है, क्योंकि वो प्यार करते हैं, वो जताते भी हैं। अगला संदेश है लुधियाना पंजाब से सी सुषमा जी का। अवनी को बहुत भोली और सीधी सादी दिखाया गया है, अपने पति को कुछ नहीं कहती और उसकी ननद इतना बुरा भला उसके भाई के खिलाफ करती है, उसका सच बाहर नहीं आता, घर वाले उसे कुछ नहीं कहते, वो अच्छा नहीं लगता।
ये आपका अवनी जी के लिए और शिखर जी के लिए प्यार है। खैर, घर में एक ऐसा कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मिर्च मसाला अगर नहीं रहेगा तो मज़ा भी कब आएगा। मुरैना मध्य प्रदेश से ईशा साइन ने कहा है, गृहस्थी में अवनी इतनी घुल गई है, उसकी आवाज़ दब गई है। सबके सामने ये देखने में बुरा लगता है, लेकिन उसकी बेटी और माँ का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। वाकई में अवनी को जो सपोर्ट आज मिल रहा है उसकी बेटी ने ही दिया है, और बेटी के सपोर्ट की वजह से अब अवनी बहुत कुछ करने जा रही हैं अब खुद के लिए। हालांकि वो स्वार्थी नहीं है, अपने लिए भी कर रही है तो वो परिवार के लिए ही कर रही है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि इस तरह के मैसेज हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे ट्रैक आपके लिए लाने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। तो ऐसे मैसेजेस भेजते रहिए हमारा परिवार के थ्रू। तो इसी बहाने साक्षी जी हमारे सेट पर तो आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे बातचीत करेंगे और ये परिवार बना रहेगा। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। ख्वाब वही होते हैं जो सोने नहीं देते, जो हर रोज एक नई सुबह का इंतजार कराते हैं। मंजिल उन तक पहुंचती है जो मेहनत को अपना साथी बना लेते हैं। रास्ते चाहे मुश्किल हो या आसान, हौसला और जज्बा हो तो ख्वाब भी हकीकत बन जाते हैं। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, हमें यकीन है कि आपके भी कोई ख्वाब होंगे। अगर आपके कोई ख्वाब है तो लिख भेजिए ना हमारा परिवार के व्हाट्सएप या मेल आईडी पर। और बस इतना सा, ख्वाब के शो से रिलेटेड कोई भी सराहना, सुझाव या शिकायतें होगी तो वो भी हमें लिख भेजिए। और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।